हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 39 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ। इसमें हमें जनरली फॉर्मूला देना है इसका, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरह से इसका फॉर्मूला रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें बतानी है। तो इसमें है सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2O। इसे आप जरूर से याद कर लीजिएगा। इन ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ, एक करके पूछेंगे, एक कोई एलिमेंट, एक कंपाउंड का कोई फॉर्मूला पूछ लेंगे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान रहते हैं, फॉर्मूलाज बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। और इसमें सोडियम ऑक्साइड है तो आप देख लीजिए, इसमें सोडियम Na2O। फॉर्मूला बनाने की एक अलग मेथड रहती है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। लेकिन अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड मतलब सोडियम है, इसमें ऑक्सीजन है, तो Na2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका AlCl3। इसमें एल्यूमिनियम है और क्लोराइड है, इसमें बैलेंसिंग के कारण यहाँ पे 3 लगाया गया है, AlCl3 हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2S। और इसमें सोडियम और सल्फर दो एलिमेंट्स हैं। अब इसमें है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgOH होल ट्वाइस। जो यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरह से लगा है ना, ऐसे होल ट्वाइस करके पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है इसमें OH माने हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। पहले वाले उसमें हमें फॉर्मूला दिया था, उसमें हमें नाम दिया था, हमें फॉर्मूला लिखना था। अब इसमें हमें फॉर्मूला दिया है और हमें नाम लिखना है। तो ये भी बहुत ही इजी होता है, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। तो देख लेते हैं जल्दी से। इसमें लिखा हुआ है पहला Al2SO4। अब इसे क्या पढ़ेंगे, होल थ्राइस। Al2SO4 होल थ्राइस, इसे बोलते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट। याद रखिएगा, सल्फेट और सल्फाइड अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसीलिए SO4 होल थ्राइस लगा है तो इसे सल्फेट बोलेंगे। ठीक है, क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस पढ़ेंगे। और ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये है CaCl2। CaCl2 का मतलब होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। और इसमें जो है सेकंड थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर का है K2SO4। K2SO4 मीन्स पोटेशियम है इसमें और सल्फेट है, तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट। और ये है KNO3। KNO3 मीन्स पोटेशियम है और NO3 मीन्स जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो अब यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब फिर है यहाँ पे CaCO3। CaCO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक लाइम। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ CaCO3, तो होता है क्या, क्विक लाइम होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या हम लोग केमिकल फार्मूला वगैरह बोलते रहते हैं, ये पूछ रहे हैं वो। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है कि केमिकल फार्मूला क्या है, इज अ कंपाउंड मीन्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना, कि उस कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है, उस कंपाउंड में कितने केमिकल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं वगैरह, कितने क्या किस किस चीज़ों से मिलके बना है, सिंपली कह सकते हैं। और फिर है फ्रॉम द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला जो होता है कंपाउंड के, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता चल सकता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसमें ये बता सकते हैं हम कि किस एलिमेंट के कितने एटम्स इसमें लगे हुए हैं, और दैट कंस्टिट्यूएंट द कंपाउंड, जिससे वो कंपाउंड मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना।
तो H2O, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे दो जो है एटम्स हैं किसके, हाइड्रोजन के, और वन एटम है किसका, ऑक्सीजन का है। तो इस केमिकल फॉर्मूला से हमें ये पता चलता है कि किसी की एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स हैं और किस एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, किस किस क्वांटिटी में मिलाए गए हैं इसमें। तो जैसे H2O है तो उसमें पता चल गया कि दो दो एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक ऑक्सीजन का है। इसी तरह से CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। तो ये पता चल जाता है हमें। तो ये होता है आपका केमिकल फॉर्मूला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO4, यहाँ पे 3 माइनस है, 3 माइनस आयन लिखा हुआ है। तो इसमें वो कह रहे हैं कितने यहाँ पे आयन वो एटम्स हैं, तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इन H2S मॉलिक्यूल, यहाँ पे तीन तीन एटम्स हैं। तीन कैसे हैं, देखो H के साथ कितने हैं, यहाँ पे दो लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है H के साथ दो हैं, और S1, तो इसका मतलब है कि दो टू टू एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और वन एटम किसका है, सल्फर का। तो इसमें पता चल गया हमें कितने हैं, 3 हैं। अब इसका देख लेते हैं PO4 3 माइनस का। तो यहाँ पे जो 3 माइनस में लिखा है या फिर प्लस में लिखा रहता है कुछ में, तो उसके ऊपर अपन लोग ध्यान नहीं देते जब हम लोग को एटम्स की संख्या को काउंट करना होता है, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं और उनकी कितनी संख्या है। यहाँ पे PO4 दिया हुआ है, तो PO4 मीन्स P का 1 और O के 4, तो इसका मतलब है टोटल 5 एटम्स आर प्रेजेंट, 1 ऑफ फॉस्फोरस, P मीन्स होता है फॉस्फोरस, और 4 ऑफ ऑक्सीजन, 4 है किसके, ऑक्सीजन के। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 40 पे थे। तो आई होप आपको, नहीं 39 पे थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें हमारी सपोर्ट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।